और हमारा एक कोर्स धीरे धीरे 4 दिन पूरे हुए हैं और 5वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो ये दिन आना और जाना, समय का भी आना और जाना, और जो भी हमारा अस्तित्व है, ये हमारे जीवन में जो कुछ भी निर्माण हो रहा है, सुख है, दुख है, जो भी कुशल और अकुशल धर्म है, परिस्थिति है, सब कुछ इसी ही स्वभाव से उत्पन्न होती है और लय होती है। किसी भी अस्तित्व का, किसी भी घटना का अपने आप में फिर से ध्यान से सुने, अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो भी अस्तित्व है, जो भी घटना घटित होती है, वो किसी कारण से आश्रित होती है, इसलिए वो शून्य है, इसलिए वो अनात्म है। हाँ, कोई भी सांसारिक, आध्यात्मिक जो भी घटना घटित होती है, हो रही है, होने वाली है, भूतकाल में हो, वर्तमान में हो, भविष्य में हो, हमारे भीतर हो, हमारे बाहर हो, वो कुशल हो या अकुशल हो, जो कुछ भी धर्म है, कुछ भी अस्तित्व है, वो शून्य है। शून्य का मतलब यह है कि वो अपने स्वयं के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वो कारणों के आधार पर उत्पन्न होती है, इसलिए वो, उसका धर्म जो है अनात्म है, शून्य है। तो हमने हर परिस्थिति के साथ इस सत्य को अगर हम देखते हैं तो वही बुद्ध है, वही बुद्ध है। बुद्ध का स्वभाव क्या है? यही है। और इसलिए जो कहा जाता है सूत्रों में कि बुद्ध हमेशा हमारे पास में है, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको सुन नहीं सकते, शून्यता की आवाज़ हम सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने कान बहरे करके रखे हैं। शून्यता को हम अपने चक्षु से, मन से देख नहीं सकते, क्योंकि हमने आंखें और ये मन, ये चक्षु भी बंद करके रखा है। लेकिन अगर आप इस आँख को खोलोगे, खुली आँखों से देखोगे, मन के भी थोड़े खुली आँखों से देखोगे, शांति से, थोड़ा खुले मन से, तो आपको दिखने लगेगा, और जो दिखेगा वो बुद्ध है। बुद्ध को आप ऐसा मत देखिए कि कोई ऐसा रूप होता है, या कोई सिद्धार्थ बुद्ध हमारे सामने आते हैं, वही बुद्ध है, या कुछ ऐसा सोचना भी वो हमारी एक भ्रम है। जो दिखता है वही बुद्ध है, जो सत्य है वही बुद्ध है, और सत्य क्या है? यही है, और क्षण प्रतिक्षण है, विश्वव्यापी है, इसलिए उसको वैश्विक बुद्ध कहा जाता है, उसको आदि बुद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसी बुद्ध में ही सब कुछ समाया हुआ है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। यह पूरा अस्तित्व जो है किसमें समाया हुआ है? इस सत्यता में समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो है वो सत्य है। सत्य क्या है? अनित्य और अनात्म सत्य है। लोगों ने उसको अलग अलग परिभाषा, नाम देके वो हमें भ्रमित करते, या हम भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, तो उस भ्रम से बाहर आने का दूसरा नाम ही शून्यता का अनुभव है। तो हमें हमारी धारणाएं जो है, जो हमने बनाई हैं बचपन से लेके अभी तक, या हमारे पूर्व कर्म से भी हमने जो अपने जीवन के प्रति जो धारणा बनाई है, गलत आत्मभाव की धारणा, मय की धारणा, हाँ, अलग अलग देखने की धारणा, ये सभी अस्तित्व के जो रूप जो है, वो बहुत ही अद्भुत है। जिसे हम सुख कहते हैं, वो दुख देने वाला होता है, और जो दुख होता है वो सुख देने वाला होता है। अगर आप भीतर में उसको महसूस करते हैं, उसको जानने का प्रयास करोगे, तो सत्यता जो है वो बाहर आने लगेगी, प्रकाशित होने लगेगी। हाँ, बुद्धत्व जो है वो भीतर छुपा हुआ है, घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? हमारे आवरणों से, और वो ऐसे आवरण है, वो छूटने वाले हैं, क्योंकि वो प्रतीत्य से उत्पन्न है। उसे हमें डरना नहीं है कि हम कितने भी अज्ञानी हैं, लोभी है, द्वेषी है, तो ठीक है, उसको स्वीकार करें और देखिए कि वो कैसे उत्पन्न हो रहे हैं। अगर आपने एक बार देख लिया, नहीं, अगर आपको किसी खजाने की चाबी मिल गई, तो आप बार बार वो खजाना खोलोगे कि नहीं? हाँ, एक बार आपको चाबी मिल गई कि पता चल गया कि भाई ऐसा हो रहा है,
हाँ, फिर तो जलसा ही जलसा है, फिर तो कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, हमेशा हम उसके उसी प्रकार से उसको देखेंगे। हाँ, और धीरे धीरे जो हमारी जो अज्ञानता है, नासमझी है, हाँ, उस पर हम हंसेंगे। अभी हम रो रहे हैं, हम अज्ञान के कारण रो रहे हैं, पीड़ित है, भयभीत है। लेकिन जब पता चलेगा कि ये अज्ञान तो है, ऐसा है, मतलब ये तो शेर तो दिखता है लेकिन उस शेर में जान ही नहीं है, वो खिलौना है, भूसा से बना हुआ शेर है। हाँ, तब हमें डर नहीं लगेगा, तब हमें दुख नहीं होगा। और वो तभी संभव है कि जब हम आ, अस्तित्व को जैसा है वैसा देखते हैं, जैसा है वैसा सुनते हैं। हाँ, और वही अनुभव जो है वो बुद्ध का अनुभव है। और जब उसको हम देखते हैं तो हमारा शरण गमन क्या हो जाता है, परिणाम कारक से सत्य शरण गमन की तरफ हम अनुभव में आ जाते हैं। तो शरण गमन बाहर नहीं है, जो हम बार बार कहते हैं कि मैं शरण जा रहा हूँ, मैं शरण जा रही हूँ, बुद्धों को शरण, उसको शरण। हाँ, तो वो शरण की एक शारीरिक अभिव्यक्ति है। शरण बाहर नहीं है, मन के भीतर है। मन के देखने में और सुनने में है कि हम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। क्या सत्य को हम सुन रहे हैं, क्या सत्य को हम देख रहे हैं? क्या शरीर तो कर लेता है, पूर्ति कर लेता है, बोल भी देता है कि मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूँ, लेकिन आगे क्या? या उस समय क्या, जब जिस समय हम बुद्ध की शरण को बुद्धं शरण गच्छामि कहते हैं, तो क्या उस समय सही में हम अपने सत्य की शरण में रहते हैं? हमें थोड़ा तो भी एक भास होता है, अनुभव होता है? अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमने वहाँ पे बार बार प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्या समझ नहीं पा रही हूँ? तो जैसा हमें लगता है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, वही प्रज्ञा है। प्रज्ञा मतलब ऐसा नहीं कि सब प्रकाशित दिखना मतलब प्रज्ञा नहीं, अंधकार को भी देखना मतलब प्रज्ञा है। प्रकाश तो दिखेगा ही जब आपको अंधकार दिखेगा। तो ये जो अनुभव की जो स्थितियाँ जो है हर समय हर घटनाओं के साथ जुड़ी हुई है। फिर वो घटना कितनी भी छोटी हो, बड़ी हो, सामान्य हो, हमारे शरीर के साथ जुड़ी हो, हमारे परिवार है, हमारे जो भी संबंध है, या जो भी जहाँ पे भी हमारा अस्तित्व है, उस सभी अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई घटनाओं को हमें शून्यता और प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर देखने का, सुनने का, ढूंढने का अगर हम प्रयास करते हैं, तो सत्यता या बुद्ध जो है हमसे दूर नहीं है, ना बुद्ध हमसे दूर है, ना हम बुद्ध से दूर है। तो यही इस प्रज्ञा पारमिता सूत्र का संदेश है, सार है, शिक्षा है। और अगर हम उसको सजगता से, जिसे हम कहते हैं कि शांत चित्त से, सरलता से, अगर उसको हम देखना सीख जाते हैं, तो सब कुछ चीज़ें हमें जैसी हो वैसी दिखने लगेगी। और हमारा जो दुख है, जिस दुख से हम घबरा रहे हैं, वो दुख भी हमारे लिए क्या लगेगा? बुद्धत्व का अनुभव लगेगा, क्योंकि दुख है तभी तो बुद्धत्व है। मारे नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तो बुद्ध कैसे रहेंगे? बुद्धत्व का कैसे हम अनुभव लेंगे? हम किस में से बाहर आना चाहते हैं? दुख से। तो दुख को हमें पहचानना पड़ेगा, मार को हमें जानना पड़ेगा कि वो कैसे उत्पन्न होता है और कैसे लय होता है, उसकी शून्यता क्या है, सत्यता क्या है। उसको जान लेंगे तो हम बुद्ध बन जाएंगे, या बुद्ध के शरण में हम सही अर्थ में प्रवेश कर पाएंगे। तो इस सूत्र के संज्ञान के साथ हम आज के सुबह के ध्यान वर्ग की शुरुआत करते हैं। और स्वरूपांता जी का जो मैं साधुवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने स्वयं अपने मन से और प्रेरणा से इस सूत्र का संज्ञान करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा दर्शाई है। तो सभी की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और उनको विनती करता हूँ कि वो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का संज्ञान करते हुए हमारे इस वर्ग की शुरुआत करें।
परुकांते अपने माइक को सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय ध्यान से सुनिए और उसका भीतर अनुभव करें। आपका भी पुण्यानुमोदन करती हूँ, आपने मुझे संधि दी, इसलिए आपका बहुत बहुत पुण्यानुमोदन। मैं मराठी में पढ़ती हूँ। ठीक है। ओम भगवती आर्य प्रथामिकेला माझे नमन असो. बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर गंभीर प्रज्ञापारमितेमध्ये खोलवर हेलावून गेले. उच्चावस्थेतून खाली अवलोकन करीत असता त्यांनी पंचस्कंद पाहिले आणि त्यांनी पाहिले की त्यांचं अस्तित्व स्वभाव शून्य आहे. हे शारीपुत्रा, इथे रूप शून्य आहे. शून्यता हेच रूप आहे. शून्यता रूपाहून पृथक नाही. रूप शून्यतेहून पृथक नाही. जे जे रूप आहे ते शून्य आहे. जी जी शून्यता आहे ते रूप आहे. वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान हे देखील असेच आहे. हे शारीपुत्रा, सर्व धर्मांचे लक्षण शून्यता आहे. ते उत्पन्न नाही आणि अनुत्पन्नही थांबलेले नाही. मलिनही नाही किंवा निर्मलही नाही. अपूर्णही नाही किंवा पूर्णही नाही. म्हणून शारीपुत्रा, शून्यतेमध्ये रूप नाही, वेदना नाही, संज्ञा नाही, संस्कार नाही किंवा विज्ञानही नाही. चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिव्हा, काया अथवा मनही नाही. रूप नाही. शब्द, गंध, रस, स्पर्श किंवा मनोधर्मही नाही. चक्षुधातू इत्यादी नाही. पुढे मनोविज्ञान धातूही नाही. अविद्या नाही, अविद्येचा क्षय नाही. पुढे जरा मरण नाही, जरा मरण क्षय नाही. दुःख नाही, दुःख समुदय नाही. दुःख निरोध नाही, मार्गही नाही. ज्ञान नाही, प्राप्ती नाही, अप्राप्तीही नाही. म्हणूनच शारीपुत्रा, कुठल्याही प्रकारच्या व्यक्तिगत प्राप्तीविषयी तटस्थ राहिल्याने आणि प्रज्ञापारमितेचा आधार घेतल्याने बोधिसत्व विचारांच्या आवरणातून मुक्त राहतो. विचारांच्या आवरणातून मुक्त राहिल्याने तो कंपित होत नाही. मन स्वास्थ्य बिघडवणाऱ्या गोष्टीला तो अतिक्रांत करतो, तिला पराभूत करतो आणि शेवटी निर्वाण प्राप्ती करून घेतो. तिन्ही काळामध्ये जे कोणी बुद्ध होत असतात ते अनुत्तर प्रज्ञापारमितेविषयी जागृत असतात. कारण ते प्रज्ञापारमितेचा आधार घेत असतात. म्हणूनच प्रज्ञापारमितेचा महामंत्र, महाविद्यामंत्र, अनुत्तर मंत्र, सर्व दुःखांचे शमन करणारा मंत्र ज्ञात करून घेतला पाहिजे. जिथे सत्य तिथे मिथ्या कशी काय असू शकेल? हा मंत्र प्रज्ञापारमितेने निवेदन केलेला आहे. गते गते पारगते पारसंगते बोधी स्वाहा. थैंक यू। धन्यवाद सर। जय भीम। माइक को म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। तो बहुत ही सुंदर जो मराठी के शब्द है, जो हिंदी भाषी जो लोग हैं वो वही शब्द है, उसमें ज़्यादा कुछ भी फ़र्क नहीं। अगर आप संस्कृत में भी पढ़ते हैं तो शब्दों का कुछ भी बदलाव नहीं है और इसलिए हमें समझना भी ज़्यादा कठिन नहीं होगा। हिंदी का मैं आज प्रयास करूँगा कि इसमें हिंदी में भी हम कोई शुद्ध पठन करना चाहते हैं तो हिंदी में उसका थोड़ा भाषांतर कर ले, या फिर मैं भाषांतर करके टेक्स्ट ग्रुप में डाल दूँगा। तो हिंदी हो, मराठी हो या संस्कृत हो या पाली हो, इन सभी भाषाओं से बड़ी भाषा जो है वह है अपनी मन की भाषा। मन से जितना आप समझ लेते हैं उतना ही वो आपके लिए भीतर सत्यता में ले जाने के लिए मदद करता है। बाकी तो सब भाषा एक अपने आप में माध्यम है। जिन भाषा का हम उच्चारण करते उस सत्यता के शब्दों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन सही अर्थ में जो सत्यता और जो भाषा जो है अपने मन के साथ मन का संपर्क
हाँ, जिस विचारों से, जिस कल्पनाओं से या जिस सत्यता से हम कर सकते हैं, हाँ, उसको अपने भीतर समझने का, एहसास करने का प्रयास करें, ताकि हमें कोई भी भाषा हो, हाँ, उस भाषा के भीतर जो सत्यता का अनुभव हो, हाँ, उसके लिए किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है, भले वो पाली हो, संस्कृत हो या किसी भी प्रकार की वर्तमान की भाषा हो। तो और इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध का धम्म जो है वो वाणी और बुद्धि से समझने वाला नहीं है। फिर भी अभी यहाँ पे कभी कभी हमें लगता है कि फिर कैसे समझे, कैसे सुने, कैसे बोले। इसका मतलब ये है कि हमें सतर्क होना है कि जिस धर्म को हम बुद्धि से और वाणी से समझ रहे हैं वो धर्म का एक हिस्सा है, संपूर्ण धर्म नहीं। इसका मतलब यह है कि नहीं समझ में आता इसलिए हमने समझना या बुद्धि का इस्तेमाल करना बंद कर दे, उसका मतलब वो नहीं है। उसका मतलब यह है कि उस बुद्धि और उस वाणी या भाषा के पर जाकर धर्म का अनुभव करें। उसका मतलब यह है, मतलब आधार तो आपको बुद्धि का तो लेना ही है, हाँ, आधार को, इस आधार के बिना वो सत्य भी समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन इसका भी हमें अनुभव होना है कि जिस सत्य को हमें समझना है वो वाणी और बुद्धि में समझ में आने वाला नहीं है। तो इस अर्थ से भी जो निर्वाण का अनुभव जो है वो संसार के अनुभव के आधार पर है। नंदा जी, नंदा जी, नंदा जी, थैंक यू। इसका मतलब ये है कि जो भी सत्यता का आधार जो है उस आधार को हमें स्वीकार करना है, लेकिन उस आधार को सत्य मानना नहीं है, संपूर्ण सत्य नहीं मानना। इसलिए बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मेरा जो धर्म जो है तरापे की तरह है। अगर तरापे की तरह अगर धर्म को मानोगे, बुद्ध के शब्दों को देखोगे, तभी हम बुद्ध के सही धर्म को समझ पाएंगे जो बुद्ध ने बताया है, या बुद्ध ने जो अनुभव किया है वो धर्मों को बताने के लिए उनको भी बड़ी कठिनाई हुई कि कैसे बताया जाए। तो हमें भी थोड़ी सतर्कता से उस धर्म को समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो शब्दों से पर है, बुद्धि से पर है। तो ऐसा चित्त जो है हमें निर्माण करना पड़ेगा, ऐसा हमारा विवेक निर्माण करना पड़ेगा, हाँ, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। श्रुत में, चिंतन में प्रज्ञा के भी भीतर जो प्रज्ञा है, भावना में प्रज्ञा को जागृत करना पड़ेगा, और भावना में प्रज्ञा से हमें बुद्ध के शब्दों को जानना पड़ेगा ताकि हम सही अर्थ में, हाँ, बुद्धत्व के उस सत्यता में प्रवेश कर सके, हाँ, जिसको हम धम्म कहते हैं, धर्म कहते हैं या बुद्ध की शिक्षा कहते हैं। तो उसी के स्वरूप को बताने के लिए अवलोकितेश्वर के इस वचनों में या उनके इस अनुभव में हमें बार बार इसी का ही एहसास दिलाने के लिए इन गाथाओं का हमें आधार लेकर समझने का प्रयास करना है कि सही में जब अवलोकितेश्वर देख के वो सारे पुत्र को कहते हैं कि रूपम शून्यता, शून्यतैव रूपम, रूपम शून्यता, शून्यतैव रूपम, रूप ही शून्यता है, शून्यता ही रूप है। आगे और कहते हैं रूपम न पृथक शून्यता, रूप जो है शून्यता से अलग नहीं है। मतलब क्या है? अलग नहीं है मतलब वो अभिन्न है, भिन्न नहीं है। कहने के लिए हम पहले कहते हैं कि रूप शून्यता है और शून्यता रूप है। आगे उसका और विश्लेषण किया जाता है, हाँ, उसका दूसरा स्तर बताया जाता है कि रूप शून्यता से अलग नहीं है और शून्यता भी रूप से अलग नहीं है, और इसीलिए रूप ही शून्यता है और शून्यता ही रूप है। मतलब अगर आपने गणित या कोई ऐसे चीज़ों को आपने देखा होगा कि ये है और उसका दूसरा जो स्तर आता है
कि ये इसमें से ये निर्माण हुआ है और आखिरी उसका सॉल्यूशन आता है। ये होने से ये होता है, इसलिए ये है, और ये हो रहा है इसलिए ऐसा नहीं है, ऐसा है। हाँ? जो हमारा मन अलग अलग करके देखता है या एक को पकड़ता है दूसरे को छोड़ देता है, हाँ? या जिसे हम शाश्वत और उच्छेदवाद में हमारा मन भटकने लगता है, हाँ? हमारा जो मार्ग जो है, हाँ? कभी हम उसको सत्य कहते, कभी उसको सत्य कहते, कभी वो विचार, कभी वो विचार, उस द्वंद्व में ही हम घिरे रहते हैं। तो ये द्वंद्व के विचारों से, हाँ, शांत होने के लिए जब हमें ये शून्यता का अनुभव हमारे रूप में आएगा, हाँ, तो रूप को देखने का हमारा द्वंद्व जो है, रूप में हम कैसे द्वंद्व में देखते हैं, ये मेरा रूप है, ये सुंदर है, ये ऐसा ही रहना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, बूढ़ा नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, हाँ। तो ये रूप के प्रति जो हमारा द्वंद्व जो है, ये द्वंद्व हमारे धारणाओं के कारण, मैं की जो धारणा जो है, हाँ, उसके कारण ये बार बार निर्माण होता है। प्रेम जी, आपने माइक को म्यूट करें। प्रेम भारती जी, माइक पे क्लिक करें। जय भीम, माइक पे। इसकी खास अपनी तरफ जागृति रखें, क्योंकि अगर हम बीच में ज्वाइन कर रहे हैं और आपका माइक खुला रहता है तो आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी परेशानी होती है, तो उसको तुरंत आप म्यूट कर दिया करें। तो रूप को जैसे हमने कल देखा, 4 स्कंदों के 4 जो रूप में पृथ्वी, आप, तेज, वायु, जो 4 धातु है, घटक है, उसको हमने अपने शरीर में अनुभव किया कि वो कहाँ कहाँ पर है और किस स्वरूप में है। अभी पृथ्वी जो हम बाहर पृथ्वी देखते हैं, ज़मीन, मिट्टी, हाँ, वो तो हम खाते नहीं हैं। तो जैसे हम बाहर देख रहे हैं तो अंदर कैसे देखेंगे, मिट्टी को कैसे देखेंगे। अभी पानी को कैसे देखेंगे, पानी कुछ अलग दिखाई देता है, बाहर सफ़ेद शुद्ध पानी दिखाई, शरीर में कैसे दिखेगा, कैसे आप उसको देखोगे। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, हाँ, कि जब आप खाना खाते हो तो शरीर में क्या बनता है, ठोसता, जड़ता बनती है। आप खाना भी खाते हैं तो मिट्टी थोड़ी खाते हैं, हाँ, ज़मीन तो वही है, लेकिन ज़मीन में से जो उगने वाले जो पौधे हैं, उसमें से आया हुआ अनाज है, फ्रूट है, हाँ, जो आपको खाने में सहज होता है, हाँ, वो भोजन हम खाते हैं जो ज़मीन से आया हुआ है, हाँ, उसमें मिनरल्स है, मिट्टी के अवशेष है, जड़ता के अवशेष है, हाँ, जो उस पौधे से, उस आहार से हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। तो ये जो वास्तविकता जो है, जो हमारी खुली आंखों से दिख रही है, आप देखते हैं ना, खाना खाते ज़मीन को देखते हैं, हाँ, आप भोजन को देखते हैं, क्यों समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ से आ रहा है, इसमें ऐसा कौन सा मतलब चिंतन की ज़रूरत है। लेकिन हमारे खुले आंखों से देखी हुई चीज़ भी हम स्वीकार नहीं कर रहे कि ऐसा ही है। तो यही मूर्खता है, जो हम ले रहे हैं वही देख नहीं रहे, उसी को ही हम चिंतन में ले नहीं रहे, तो कैसी प्रज्ञा बढ़ेगी। मन के भीतर कैसा प्रज्ञा का प्रकाश होगा, बाहर जो हो रहा है उसी को आप देख नहीं रहे, कि जो भोजन से ही तो आपके शरीर में जो ठोसता आई है। बचपन से अगर माँ ने खाना नहीं खाया होता तो क्या आपके शरीर में हड्डियाँ बनती, हाँ। जन्म लेने के बाद अगर हमने भोजन नहीं लिया होता, हाँ, तो क्या हमारे शरीर की हड्डियाँ बनती, मांसपेशियाँ बनती। तो मांसपेशियाँ जो हड्डियाँ जो है, जो भी जड़ता है, वही पृथ्वी धातु है, वही उसका गुण है, जड़ता है उसका गुण है। और उसको देखते हुए भीतर में रूप को देखना, हाँ, उस तत्व में, तो धीरे धीरे उसके प्रति जो वास्तविकता है हमारे आँखों के सामने, कौन सी आँख, अभी जिन आँखों से हम देख रहे हैं वो तो सिर्फ भोजन देख रहे हैं, वो एक वास्तविकता है। लेकिन मन की आँखों से, हाँ,
मन को भी तो आँख है ना, उसका इस्तेमाल हम नहीं करते। मन की आँख, हाँ? मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक सेशन लेना पड़ेगा कि माइक म्यूट और अनम्यूट कैसे करते हैं। तो मन की आँख जो है, हाँ, जिसे हम एकाग्रता की आँख कहते हैं, हाँ, ध्यान की आँख हम कहते हैं ना। कि अगर हम आपने सुना होगा कि जब हम खाना खाते हैं और कुछ खाते समय अगर हमें दिक्कत होती है तो माँ कहती है तो ध्यान से खा बेटा, हाँ, चलते चलते गिर जाते हैं तो माँ कहती है कि ध्यान से चल, हाँ, अगर पढ़ाई में फेल हो जाता है तो ध्यान से पढ़। तो ये शब्द जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो ये ध्यान का शब्द जो है वही मन की आँख है। उस मन की आँख से हमें देखना है, तब चीज़ें हमें समझ में आएगी कि वो पृथ्वी कहाँ पे एग्जिस्ट है, किस स्वरूप में एग्जिस्ट है। अगर आप मन की आँखों से नहीं देखोगे तो आपका जो बुद्धि से आया हुआ जो बोध है, वो भावना में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि भावना हमेशा जो है तटस्थ रहती है। अगर आप अंधश्रद्धा से देखोगे तो भावना भी अंधश्रद्धा से ही देखेगी, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है आपने स्पष्ट नहीं की। अगर आपने बुद्धि को स्पष्ट कर दिया, तो भावना में जो कुछ भी अनुभव होगा वो वही अनुभव होगा, क्योंकि आपने उसको जैसा है वैसा देखकर आप भावनाओं के भीतर जा रहे हैं। तो हमें सत्यता का ज़रूर अनुभव होगा। और इसलिए पृथ्वी को जैसे हमने देखा, रूप को जैसे हमने कल देखा, वैसे ही हमें आज वेदना को देखना है। वेदना के भी ऐसे ही स्वरूप है जिस प्रकार से रूप को देखा। और इसलिए उसमें आगे कहा है कि एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानम। अब ये शब्द जो है एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानम, इसका मतलब जैसे हमने रूप को देखा है वैसे ही वेदना को देखना है। सिर्फ सुन के भूल नहीं जाना है। संज्ञा को भी देखना है, संस्कार को भी देखना है और विज्ञान को भी देखना है। इसका मतलब क्या देखना है? 5 स्कंद को। जिस प्रकार से अवलोकितेश्वर ने पंच स्कंद को भीतर में जाके देखा, भीतर में जाके मतलब उसके हर कोने कोने में जाके देखा, जहाँ जहाँ पे भी गए, जिस जिस जगह पर वो घूमे अंदर के भीतर, रूप के भीतर, वेदना के भीतर, संज्ञा के भीतर, संस्कार और विज्ञान के भीतर, तो उसको ऐसा कुछ भी अस्तित्व दिखाई नहीं दिया कि जो स्वयं में स्वतंत्र है, जिसे मैं कह सकता हूँ, मेरा कह सकता हूँ और आत्मा कह सकता हूँ। ऐसा कुछ भी अहंकार का तत्व दिखाई नहीं दिया, जिसको मैं मेरा कह के मैं उसको नियंत्रित कर सकता हूँ, इन पंचस्कंदों को, या मेरे अनुसार वो चल सकते हैं, मैं चाहूँ जैसा कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आत्मा क्या करता है कि मैं चाहूँ वैसे हो, मेरी इच्छा से हो, मेरे मन से हो। ये जो हमारी जो सोच जो है, वो हमारे जो विचार जो है, वो हमारी भ्रांति जो है, उस भ्रांति को ही पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया, उस भ्रांति से बाहर लाए कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो क्या है? तो स्वभाव शुद्ध है, स्वभाव शून्य है। पंचस्कंद में स्वतंत्र ऐसा कोई भी मैं मेरा आया आत्मभाव का जो आवरण जो है या तत्व जो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शरीर भ्रम था, भ्रम है, और उस भ्रम से बाहर आना ही स्वभाव शुद्धता का अनुभव है, जिसे हम शून्यता या अनात्म कहते हैं। तो पंचस्कंद को देखना ही सही अर्थ में स्व को देखना है, स्व को जानना, स्व का साक्षात्कार, पंचस्कंद को उस शून्यता के भाव में देखना, अनात्म भाव में देखना, वो हमारा सच्चा स्व है। अगर आपको लगता है कि मैं कहाँ है, फिर मेरे लिए क्या है, मैं कौन हूँ, तो मैं आत्मा नहीं है, मैं अनात्मा है।
मैं नित्य नहीं है, मैं अनित्य है। इसको ग्रहण करना है, धारणा को ग्रहण नहीं करना है। भ्रम को ग्रहण करके दुख का कारण है। हम भ्रम को ग्रहण करके जी रहे कि मैं है, मेरा है, लेकिन उसी मैं की जो सत्यता जो है, मैं शब्द तो रहेगा ना, फिर भी मैं, आप तो मैं ही तो कहोगे, लेकिन उस मैं में जो है दुख नहीं रहेगा, आत्मा नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, सत्यता रहेगी, शांति रहेगी। वही तो मैं हम चाहते हैं ना। मैं के लिए हम क्या चाह रहे हैं? मैं छोड़ देने का वो उचितवाद हो गया, मैं को पकड़ने का वो शाश्वतवाद हो गया। बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया। हाँ, ना मैं शाश्वत है, नित्य है, ना मैं उच्छेद है, या कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, और यही है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है? मैं है, लेकिन कैसा है वो? अनित्य है और अनात्म है। वहाँ पे आने से सब कुछ शांत हो जाता है, और जहाँ पे शांत है वही सुख का और निर्वाण का अनुभव है। और फिर वो एक पल के लिए भी अगर आ जाए तो समझ जाइए कि वो पल अनेक पलों में बदल सकता है। अगर 2 मिनट भी इस प्रकार से हमें अनुभव हो जाए तो 2 मिनट 4 मिनट में परिवर्तित हो जाएंगे, 4 8 में, ये मल्टीप्लाई होते जाता है। और इसलिए चिंता ना करें कि मुझे कुछ समय के लिए ही अनुभव होता है। उस अनुभव को हर जगह पे देखने का प्रयास करें, आपका अनुभव हर जगह पे दिखने लगेगा। एक बार जानिए तो सही कि वो क्या है, उससे भागिए मत, और ऐसा मत सोचिए कि ये सभी में क्यों नहीं दिखाई देता है। दिखेगा, कई एक जगह पे तो देखिए कहाँ पे आपको दिखाई देता है। अगर आपने रूप में देख लिया, इसलिए तो कहा गया है ना, अगर आपने रूप में देख लिया तो एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान। जो रूप में देखा है वैसा ही अगर वेदना भी आपको दिखने लगेगी, क्योंकि एक प्रकार से अगर हमारी दृष्टि खुल जाती है तो उसी दृष्टि में सब कुछ हमें, फिर वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, सब कुछ हमें वैसे ही दिखने लगेगा। तो इसलिए रूप पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी जो आसक्ति जो है वो शरीर और रूप के साथ नहीं है। और जितनी ज़्यादा रूप और शरीर के साथ आसक्ति है, वैसे ही वेदना जो है निर्माण होती है, उतनी ही कलुषित होती है, उतनी ही दुख देने वाली होती है, उतनी ही पीड़ा देने वाली होती है, उतनी ही सुख भी देने वाली होती है। क्योंकि शरीर का जो स्वरूप जो है, उसको हम ज़्यादा महसूस करते हैं, और जो ज़्यादा महसूस करते हैं उसी को अगर हम पूरी तरह से देख लें तो उसके साथ में जुड़े हुए सभी जो धर्म जो है, जो मन के धर्म जो है, वेदना से लेके विज्ञान तक, मन के भीतर भी जाने के लिए हमें अवसर मिल जाएगा। अभी अवसर इसलिए नहीं मिलता है कि हम शरीर में ही इतने गुंथे हुए हैं, इतने बंधे हुए हैं कि मन के भीतर हम जा ही नहीं पाते, जिसे हम 5 न्यूरन कहते हैं। ये 5 न्यूरन ये मन के न्यूरन है, लेकिन आए कहाँ से है? ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के साथ में जुड़े होने के कारण आए हैं। मिथ्या मय की धारणा के कारण वो न्यूरन आए हुए हैं। अगर वो रहेंगे तो हम मन के भीतर जा नहीं पाएंगे। और जब मन के भीतर इसलिए नहीं जा रहे कि रूप को हम उस प्रकार से देख नहीं पा रहे हैं, अनात्म भाव से। अगर देख लिया, समझ लिया, तो कितनी भी बड़ा न्यूरन आएगा तो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपने देख लिया है कि रूप के साथ एक ऐसे मेरे शरीर के स्व के साथ एक ऐसे जुड़े हुए हैं। अगर स्व पे कार्य कर लिया तो न्यूरन अपने आप शांत हो जाए और आप मन के भीतर प्रवेश कर सकते हैं, और मन के भीतर प्रवेश ही बुद्धत्व का मार्ग है। तो मन के भीतर जाने का जो पहला जो स्तर जो है वो वेदना है। वेदना ही मन का प्रारंभ है। हाँ, वेदना से ही मन की शुरुआत होती है।
तो वेदना क्या है उसको थोड़ा हम देख के हम ध्यान के प्रयास में उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तो वेदना इस शब्द से ही ये है कि वो दुख देने वाले है, वेदन। अगर आपने भवचक्र के चित्र में देखा होगा तो मनुष्य अपने ही हाथ से अपनी आंखों में बाण डाल रहा है, तीर डाल रहा है, वो वेदना है। वेदना एक प्रकार से दुख की अनुभूति है। आर्य सत्य में जो पहला आर्य सत्य जो है वही वेदना है, वही दुख है। हाँ? और वेदना का जो अर्थ ये है कि ऐसे आलंबन को वो ग्रहण करता है, अनुभव करता है, जहाँ पे हमें वेदना निर्माण होती है। तो कौन से आलंबन को वो ग्रहण करता है? जो 6 इंद्रिय से आए हुए जो विषय है उसको ग्रहण करता है, उसका रस वो चखता है, उसका रस का वो आनंद लेता है। वहाँ से वेदना निर्माण होती है। वेदना को पहचानने के लिए वेदना का जो मार्ग है उसको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वेदना इतनी सूक्ष्म है और तुरंत वो तृष्णा को निर्माण करती है, क्षण प्रतिक्षण। इसमें कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक उसमें तभी आता है कि जब आप उसको जानते हैं। हाँ? और जानते तभी है कि जब आपको शून्यता का आपके रूप के भीतर अगर अनुभव हो जाएगा तो मन अपने आप शांत हो जाएगा शरीर के प्रति, और शरीर के प्रति जैसा वो अनासक्त हो जाएगा तो वेदना को देखने के लिए आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, आपकी जागृति बढ़ जाएगी। जागृति इसलिए बढ़ी क्योंकि शरीर को हमने देख लिया कि वो शरीर क्या है, रूप क्या है। रूप को देखने से वेदना को भी देखना हमारे लिए बहुत ही सरल जाएगा। हाँ? अगर आप रूप को नहीं देखोगे तो वेदना भी समझ में आने वाली नहीं। वो इतनी समझ में आएगी कि सुख हो रहा है और दुख हो रहा है। सुख में भी हम बह जाएंगे और दुख में भी बह जाएंगे, और वो बहने का दूसरा नाम ही ये है। हाँ? सुख क्या करेगा? फिर से आसक्ति को निर्माण करेगा, लोभ को निर्माण करेगा, और जो दुख जो है, दुखद वेदना क्या करेगी? वो द्वेष को निर्माण करेगी। और तीसरे प्रकार की जो वेदना जो है, जो तटस्थ है, ना सुखद है ना दुखद है, हाँ? वो संभ्रमित वेदना है, वो अज्ञान को निर्माण करेगी। तो वेदना एक प्रकार से बार बार दुख में या भव में जाने का मार्ग है, या आसक्ति में जाने का मार्ग है। लेकिन अगर वहाँ पे हम सजग होते हैं, उसके शून्यता के भाव को देखते हैं, प्रतीत समुत्पाद के भाव को देखते हैं कि वो कैसे निर्माण हो रही है। जब मैं आंखों से देखता हूँ तो रूप से क्या होता है, कभी हमने गौर किया है क्या? गौर करिए। जब मैं शब्दों को सुनता हूँ तब क्या होता है? जितना आपके जागरूक बाह्य मन से आप समझ पाते हो वहाँ से शुरुआत करें, और फिर धीरे धीरे उसके स्वरूप को मन के भीतर देखें कि जब मैं रूप को देखता हूँ तो रूप वो सिर्फ रूप नहीं रहता है, वो मन का हिस्सा बन जाता है। तभी तो मन में वो बार बार आता है। अगर आपने आंखों से देख लिया तो मन में क्यों आना चाहिए? वो तो मन का, आंखों का कार्य हो गया। लेकिन मन में आ रहा है, इसका मतलब आपका मन भी उसको देखता है। चक्षु इंद्रिय तो देखता ही है, लेकिन जो मनो इंद्रिय जो है वो भी उसके साथ में कनेक्ट हो जाता है। उस वेदना को बार बार चाहता है, या उससे बार बार छूटना चाहता है, नकारता है, स्वीकार करता है, पसंद करता है, नापसंद करता है, या संभ्रमित रहता है। 3 हमारी वेदनाओं को मानसिक अवस्था में मन के भीतर होने वाला जो संभ्रम जो है, आने वाले विचार जो है, एक तो पसंद के होते हैं, नापसंद के होते हैं, या संभ्रमित होते हैं। ये शून्य है, वेदना शून्य है। इसको देखने का मतलब वही है कि वेदना अपने आप में शून्य है। इसका मतलब उसका स्वयं का ऐसा अस्तित्व नहीं है कि जो
मैं मेरे और आत्मा से निर्माण होती है, बल्कि वो किससे निर्माण हो रही है? वो प्रतीत्य समुत्पन्न के कारण से निर्माण हो रही है, क्योंकि आपके चक्षु है और विषय है और उससे वो विज्ञान औचित्य निर्माण हो रहा है क्षण प्रति क्षण। हमारे 6 इंद्रिय है, हमारा शरीर है, और शरीर से होने वाले जो स्पर्श जो है, विषयों के स्पर्श से वो निर्माण हो रहा है। हाँ, वेदना निर्माण हो रही है, नहीं कि अपने आप। कभी कभी हम कहते हैं यार पता नहीं ये कहाँ से आ गया। ये कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब यह है कि हम उसको जान नहीं रहे कि कहाँ से आ रहा है, और जब नहीं जान रहे हैं तो वही संभ्रमित अवस्था क्या करेगी? आपको अज्ञान में लेके जाएगी। आपने खुद ही तो कहा कि मुझे पता नहीं है कैसे हो रहा है, जबकि वो हो रहा है। अगर आपने कहा कि ये वेदना, ये मुझे ये दुख है, मेरा दुख है, हाँ, या मेरी आत्मा है, ऐसा ही रहेगा, जबकि वो ऐसा नहीं रहता है। वो आपकी धारणा है, आपकी नासमझी है कि आपने वेदना को उस प्रकार से आपके मिथ्या दृष्टि से देख रहे हैं। इसमें 2 चीज़ हमें देखनी है कि हमारी मिथ्या दृष्टि या हमारी जो आत्मा दृष्टि जो है वो क्या है। हम वेदना को कैसे देख रहे हैं और एक्चुअल में वेदना क्या है। हम रूप को कैसे देख रहे हैं मिथ्या दृष्टि से, या देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है। हाँ? जब हम उसका अभ्यास करते हैं, जब हम प्रयोगशाला में जाते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हमें कोई बीमारी है और हमें पता है या नहीं पता है कि ये किसके कारण हुई है, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है? उसका सही कारण पता चलता है। लेकिन पहले क्या, हम डरे हुए रहते हैं या अधूरी जानकारी होती है कि ये किससे हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, पता नहीं, उसके वजह से। लेकिन जब उसको हम लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करते हैं तो क्या होती है? वो धारणा बदल जाती है, और एक पेशेंट के लिए भी पता चल जाता है कि भाई ये इसके वजह से हुआ है, ये खाने से या ये वायरस से या ये इस परिस्थिति के कारण ये दुख, ये बीमारी, या इस प्रकार से मैं बीमार पड़ा हूँ। हाँ, तो मैं बीमार नहीं पड़ा है, बल्कि इसके होने से ये हो रहा है, ये हमें समझ में आता है। वेदना मैं नहीं है, ना मेरी है, ना आत्मा है। तो बुद्ध कहते हैं अगर मैं से आप वेदना को देखोगे तो वो दुख और तृष्णा का कारण बनेगा। जब वेदना को आप प्रतीत्य समुत्पन्न देखोगे तो वो निर्वाण का मार्ग हो जाएगा। मतलब दुख तो है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं है या सुख नहीं है, लेकिन सुख और दुख में मैं देखना और प्रतीत्य समुत्पन्न देखना, यही अज्ञान और प्रज्ञा का मार्ग है, यही शून्यता का मार्ग है। अगर उस मैं के जगह पर अगर हम प्रतीत्य समुत्पन्न देखते हैं, दुख तो मेरा ही है लेकिन वो मैं नहीं हूँ, सुख तो मेरा ही है लेकिन सुख मैं नहीं हूँ, दुख सुख मेरा ही है लेकिन वो मेरी आत्मा नहीं है। बस यही शून्यता का अनुभव है। जब मैं मेरा और मेरी आत्मा दृष्टि से उसको देखता हूँ तो वो धारणा है, मिथ्या धारणा है, दुख का कारण है। और दुख का कारण जब हम उसको डायग्नोसिस करते हैं और देखते हैं कि भाई सही में मैं हूँ क्या उसमें, कि मेरे कारण वेदना हुई है, तो फिर मैंने उसको नियंत्रित करना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ऐसा चाहने से क्या वेदना नहीं होगी? आप चाहोगे कि अगर आपको बारिश से पसंद नहीं है, खाना पसंद नहीं है, तो क्या वो बदल जाएगा खाना, वो स्वाद बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि वो तो खाना वही है, वातावरण जो आया है उसी से आपको जो कुछ होगा वो होगा। लेकिन आपने जानने से क्या होगा कि आप सतर्क बन जाओगे कि मैंने कैसे खाना खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, या वेदर के साथ मैंने कैसे एडजस्ट करना चाहिए, कैसे सहन करना चाहिए, कितना सहन करना चाहिए, कितना सुरक्षित करना चाहिए। अगर आत्मा से रहोगे तो उसी दुख में हम पीड़ा में ही रहेंगे, कोई उसमें से हमें मुक्त नहीं करेगा।
और इसलिए उस पीड़ा को बताया गया है कि वो बाण हम ही अपनी हाथों से डाल रहे हैं, कोई दूसरा नहीं मार रहा है। पीड़ा क्या है, वेदना क्या है कि हम ही अपने हाथ से ही आँख के भीतर वो तीर को डाल रहे हैं। मतलब हमारी ही मैं की धारणा ही तीर है। मैं की धारणा ही तीर है। और उसी पीड़ा में हम पीड़ा होके फिर से हम तृष्णा और आसक्ति में चले जाते हैं। लेकिन समझदारी का नाम ही प्रज्ञा है, यही विवेक है। कुशल अकुशल में जो हमें विवेक होता है वो सामान्य विवेक है। जो हम शील का पालन करते हैं और दुराचरण नहीं करते हैं वो सामान्य है। लेकिन वो करने के पीछे कारण क्या है ये ढूंढने की ज़रूरत है। अगर मैं किसी को पीड़ा नहीं दे रहा हूँ या मैं शील का पालन कर रहा हूँ तो मुझे इसका अनुभव हो रहा है, वेदना के अनुभव के कारण मैं शील का पालन कर रहा हूँ। वो ये गहरा धर्म है। ये मन के भीतर जो घटित हो रहा है, मैं निर्माण हो रहा है, आत्मा भाव निर्माण हो रहा है, उस आत्मा भाव से मुक्त होकर हमें शील का पालन करना है। तब वो शीलाचरण बुद्धत्व की तरफ ले जाएगा। नहीं तो वही शीलाचरण क्या हो जाएगा, शील व्रत परामर्श हो जाएगा। वो भी एक धारणा बन जाएगी कि मैं शीलवान हूँ, मैं शील का पालन करती हूँ, मैं बौद्ध हूँ। ये सभी धारणाएं हैं, संस्कारिकता है। और उस संस्कारिकता में जब हम उसके सत्यता में देखते हैं, मैं बौद्ध हूँ लेकिन मैं आत्मा नहीं हूँ, उसको मैं नित्य भाव से नहीं देखता हूँ, वो मेरा ही ऐसा नहीं है, मैं मेरे लिए हूँ ऐसा नहीं है। तो उसकी जो सत्यता जो है उसको हम स्वीकार करते हैं। उस मैं के भीतर जो बदलने वाला और जो अनात्म मैं को हम देखते हैं। और बोध मतलब क्या है, अनात्म को देखने वाला, अनित्य को देखने वाला, वो बोध है। जो अनित्य अनात्म को नहीं देखता है वो बोध नहीं है, वो सिर्फ भ्रम है, संज्ञा है, वो कल्पना है, मिथ्या धारणा है। तो इस अर्थ से हमने अपनी वेदना को जो 6 इंद्रियों के माध्यम से हो रही है और 3 प्रकार से होती है, सुखद दुखद और ना सुखद ना दुखद, जैसे हम तटस्थ कहते हैं। वेदना का और एक स्वरूप है। वेदना को एक लौकिक अकुशल वेदना होती है जो हमें संसार के भीतर ले जाने वाली होती है, और कुछ वेदनाएं जो है, कुछ वेदना के धर्म जो है वो कुशल होते हैं। जैसे कि हम बुद्ध को देख के जो उसके प्रति जो श्रद्धा निर्माण होती है वो भी वेदना है। बुद्ध के शब्दों को सुन के हमें वेदना होती है, स्पर्श होता है, शब्दों का स्पर्श होता है। कोई आपको गाली दे रहा है या कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उससे हमें क्या होता है, अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो क्या होगा, द्वेष, उस शब्द से स्पर्श जो हुआ है उससे आपको द्वेष निर्माण होगा। जब कोई हमें गाली के शब्द देता, अपमानित करता है, निंदा करता है, तो क्या हो गई, वो दुखद वेदना हुई। अगर कोई प्रशंसा की शब्द कहता है तो वो सुखद वेदना हुई। लेकिन जब आप बुद्ध के धर्म के शब्दों को सुनते हैं, वो भी तो वही इंद्रिय का स्पर्श है, तो वो होने वाली जो वेदना जो है वो हमें लोकोत्तर या संसार की जो सत्यता समझने के लिए, अनासक्त होने के लिए, बुद्ध के शब्द जो है या वाणी जो है, इस प्रकार की वेदना हमारे चित्त में निर्माण होती है, जो मैं से ऊपर उठने के लिए हमें मदद करती है। तो ऊपर उठने के लिए भी इस वेदना को हमें समझना है, और जो हमें संसार में ले जाने वाली भी जो वेदना है उसको भी समझना है।
हाँ, जब हम मैं मेरा और आत्मा भाव की दृष्टि से जब हम वेदना को देखते हैं, इवन धर्मों को भी अगर हम ऐसा देखेंगे, जैसा हम इस वेदना को देखते हैं कि शब्दों को सुनते समय शब्दों को ही पकड़ बैठेंगे, तो वो सुनी हुई धर्म की वेदना भी वो लौकिक स्तर की हो जाएगी। जैसे कि हम शील के बारे में सुनते हैं, कुशल अकुशल के बारे में सुनते हैं, पुण्य अपुण्य के बारे में सुनते हैं, ध्यान के बारे में सुनते हैं, और ध्यान को हम करते हैं, शील का पालन करते हैं, पुण्य करते हैं, तो उस शब्दों से आई हुई जो या कर्म से आई हुई जो हमें प्रेरणा मिली है, तो उसको ही हम पकड़ बैठते हैं कि मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा आत्मा भाव, मेरा आत्मा है। तो वो कुशल प्रेरणा भी जो भी हमें मिली है, या कुशल जो कर्म से जो कुछ भी हमने धर्म का आचरण किया है, हाँ, जो हमें वेदना होने के बाद, तो वो भी हमें लोकोत्तर में लेके नहीं जाएगी। भले वो लोकोत्तर में ले जाने के लिए हमने बुद्ध के वचन है, और इसलिए बुद्ध कहते हैं, हाँ, कि धर्म को आपको तरापे की तरह देखना है। हाँ? मैं की तरह देखोगे, मैं के भाव से देखोगे बुद्ध के धर्म को, तो वो लोकोत्तर वेदना में नहीं जाएगी, जबकि वो लोकोत्तर वेदना में जाने के लिए हमें मदद करने के शब्द है। लेकिन हमारी अजागृति के कारण, या हमने जो मैं की जो धारणा के साथ हम जुड़े हैं, या उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसके कारण बुद्ध के भी शब्द हमारे लिए क्या लोकोत्तर स्तर में ही हमें कुशल कर्म का हमें फल मिल सकता है। लेकिन उस कुशल कर्म से या कुशल वेदना से जो निर्वाण का लाभ है, उससे हम वंचित हो जाएंगे। और इसलिए श्रोता पढ़ने की अवस्था में जो पहला जो बंधन जो है, वो सत्काय दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि। अगर उस स्रोत में जाना है, तो शब्दों को सुनते हुए अनात्म भाव से अगर उसको हम सुनते हैं, कि सुनने की भी प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है, अनात्म भाव से, मैं के साथ जुड़ी नहीं है, अहम के साथ में जुड़ी नहीं है, स्वतंत्र उसका शब्दों का या जो भी हम आचरण कर रहे हैं उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वो प्रतीत्य समुत्पन्न है, किसी धर्म पे आश्रित है। कुछ भी हमारी घटना, अगर हम शील का पालन कर रहे हैं, तो शील शरीर, आपके शरीर और दूसरे के शरीर होने से शील का पालन कर रहे हैं ना। जंगल में आप रहोगे तो कहाँ से शील का पालन कर रहे हैं? लोग है, समाज है, लोगों के साथ में रहने के कारण आपका शील का पालन आप कर रहे हैं। तो आप मैं कर रहा हूँ ऐसा कैसे कह सकते? तो हर एक घटना में अपने प्रतीत्य समुत्पाद को हमें ढूंढना पड़ेगा, ताकि हमारा जो आत्मभाव जो है उससे हम मुक्त हो सके। और यही वेदना शून्यता का अनुभव है, कि जब हम शून्यता के अर्थ से जब वेदना को देखते हैं, तो उसको जैसा है वैसा देखते हैं, कि वो स्वतंत्र अपने आप, या वो नित्य है, मैं है, मेरा है और मेरा आत्मभाव है, इस दृष्टि से नहीं देखते। उसको देखते कि वो प्रतीत्य समुत्पन्न हो रही है। उस भाव से देखना ही मतलब शून्यता के भाव से देखना है। शून्यता का मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हो रहा है उसको वैसे ही देखना, प्रत्ययों के साथ में देखना, मैं के रहित होकर देखना, वही शून्यता के शब्द के साथ उसका अर्थ जुड़ा हुआ है। जैसे हमने रूप को देखा, वैसे ही वेदना शून्यता है, शून्यता वेदना है, वेदना न पृथक शून्यता है, शून्यता न पृथक वेदना है, और इसलिए वेदना ही शून्य है और शून्यता ही वेदना है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान के भीतर हम 4 प्रकार से ध्यान का सराव करने वाले हैं। पूर्व तैयारी में थोड़ा हम समय देंगे, और उसके बाद पहले स्तर में जो सुखद वेदना को हम ढूंढेंगे। सुखद वेदना हमें कैसे, कहाँ पे, किस प्रकार से होती है, और उसमें शून्यता का अनुभव हम करेंगे। दूसरे स्तर में दुखद वेदना के साथ हम शून्यता को देखेंगे। तीसरे स्टेप में हम सुखद और दुखद, ना सुखद ना दुखद, जो तटस्थ वेदना है उसके साथ उसको हम देखेंगे। और चौथे में जो हमारे 6 इंद्रिय है और लौकिक और अलौकिक जो वेदनाएं जो बनती है,
और उसके प्रक्रिया को या शून्यता को देखेंगे। इस प्रकार से हम 4 स्टेप में इस आज के ध्यान का हम सराव करेंगे। मुझे लगता है कि जो जानकारी दी है इससे हमें थोड़ा ध्यान करने में और ज़्यादा सरलता हो सकती है। तो आपकी बैठक आप ठीक कर लीजिए।